महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री। अब किसका कटेगा टिकट या किसका गिरेगा विकेट, ये तो बाद में देखेंगे। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई वो नाम जो अपने आप को भूलने नहीं दे रहा है। कभी किसी को मारने की धमकी, कभी किसी से फिरौती, कभी किसी का मर्डर, कभी किसी के मर्डर की जिम्मेदारी, ये सब लेकर के वो अपने आप को भूलने नहीं दे रहा है। लोगों की नजर में ये बना के रखा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई क्या है, और वहीं अब उसे ऐसा ऑफर मिला है जो खुद भी नहीं भूल पाएगा। बता दें कि एक नॉर्मल घर से निकला बाल करण बराड़ आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। उसका जो घर का नाम है वो बाल करण बराड़ है, और वो लॉरेंस बिश्नोई जिसकी तुलना आज लोग दाऊद से करते हैं। लॉरेंस का काम एक क्रिमिनल का ही है, एक क्रिमिनल जैसा ही है, क्योंकि फिरौती मांगना, मर्डर करना कोई हीरो का काम नहीं है। लेकिन जो उसे तवज्जो मिल रहा है, लोग उसे जिसे मान रहे हैं उसे हीरो जैसा मान रहे हैं, हीरो मानते हैं अपना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में एक बार फिर से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की खूब चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत एक राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना, यह चुनाव आयोग में पंजीकृत दल है, एक पार्टी है जिसने लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करने का, या यूं कहें कि लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतारने की मुहिम चला रखी है। वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े, लॉरेंस बिश्नोई मैदान में आओ, चुनाव लड़े। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से एबी फॉर्म की मांग की गई है, जो उत्तर भारतीय सेना की पार्टी ने किया है। बता दें कि एबी फॉर्म नामांकन दाखिल करने के लिए एक आवश्यक और औपचारिक दस्तावेज है। मतलब इसके थ्रू आप किसी का नामांकन कर सकते हैं और उसका नामांकन के बाद वो चुनाव लड़ भी सकता है। ये एक प्रॉपर दस्तावेज है लोकतंत्र में, ये एक इसका पूरा कानून है, पूरी व्यवस्था है। उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता जो प्रमुख हैं सुनील शुक्ला पश्चिम बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम लॉरेंस को चुनाव मैदान पर उतारे, उनका नामांकन हम खुद दाखिल कर देंगे, इस नियम के तहत जो मैंने आपको बताया। ये निर्वाचन क्षेत्र एनसीपी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी का है, वही बाबा सिद्दीकी जिसकी हत्या उनके बेटे के ऑफिस के बाहर करवाई थी, जिसकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। रिटर्निंग अधिकारी को लिखी चिट्ठी में, जो मनोज शुक्ला की तरफ से रिटर्निंग अधिकारी को चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी में सुनील शुक्ला, माफ कीजिएगा वो नाम सुनील शुक्ला ने दावा किया है कि वो फॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई का हस्ताक्षर ले लेंगे, मतलब उनका साइन ले लेंगे, और बिश्नोई की उम्मीदवारी को मानने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। अगर ऐसा कोई करता है, एबी फॉर्म लेता है, फॉर्म लेकर के उसमें साइन करता है, तो वो एक आवश्यक उम्मीदवारी को जस्टिफाई कर सकता है, वो जस्टिफाई हो सकता है। ये बात लॉरेंस बिश्नोई को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट देने की पेशकश के कुछ दिन बाद की गई है। उस चिट्ठी में जो सुनील शुक्ला ने चिट्ठी पेश की, चिट्ठी में पार्टी ने यह भी दावा किया कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने खुद मंजूरी दे दी, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हाँ वो चुनाव लड़ने को तैयार होंगे पार्टी से, तो वो जल्द ही 50 उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। मतलब सिर्फ लॉरेंस नहीं, फिर वो 50 और उम्मीदवार उतारेंगे, 50 और सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और उनको ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस के नाम से 50 की 50 सीटों पर उन्हें जीत मिल जाएगी, जिसके लिए प्रॉपर काम किया जा रहा है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। हाल ही में जो एनसीपी के नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या की थी। उसके पहले भी वो कई हत्या कर चुके, जिससे जिम्मेदारी ले चुके हैं। और सबसे बड़ा जो बॉलीवुड अभिनेता है सलमान खान को धमकी दिए हैं। सलमान खान की सिक्योरिटी दिन प्रतिदिन टाइट होती जा रही है। सलमान खान उनकी वजह से काम को भी अपने रोक रखा था, जिसके लिए कई लोग उन्हें सजेशन भी दे रहे हैं कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। सलमान खान को धमकी देने के मामले में उसका नाम काफी चर्चा में आया था, सबसे पहले उनका नाम आया था। वहीं पश्चिमी बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेखनीय राजनीतिक महत्व यह है कि यह बाबा सिद्दीकी का निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से बाबा सिद्दीकी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वहीं उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता ने उनको यह ऑफर देकर उसी सीट से चुनाव लड़ने की बात की है।
सुनील शुक्ला पहले जो उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता हैं सुनील शुक्ला, वो पहले खार पुलिस स्टेशन गए और फिर बालकरण बराड़ के नाम से नामांकन पत्र लेने के लिए रिटर्निंग अधिकारी को, जो वहां पे रिटर्निंग अधिकारी उसके पास गए, पहले वहां पे स्टेशन गए, उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे और उनके नाम से एक फॉर्म खरीदा, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि क्या अब लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे, क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से मंजूरी देंगे, क्या लॉरेंस बिश्नोई की चुनाव लड़ने से कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्या 50 सीटों में लड़ने पे कुछ फायदा होने वाला, क्या इनकी पार्टी महाराष्ट्र में क्या अच्छा कदम जमा पाएगी। ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।